नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिनका नाम जुबां पर आते ही दिल में एक अजीब सी शक्ति भर जाती है। एक ऐसा नाम जो भारत के हर गली, हर चौराहे पर गूंजता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। हम सब उन्हें एक मजबूत नेता, एक दूरदर्शी व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके बचपन के किस्से, वो शरारतें, वो संघर्ष। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे नरेंद्र मोदी के जीवन के अनसुने सफर पर, उनके बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। कहते हैं ना, छोटी जगह से ही बड़े सपने पूरे होते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। गुजरात का वडनगर, एक छोटा सा शहर जहां से शुरू हुआ उनका सफर। बचपन से ही नरेंद्र जी का मन भगवान और धर्म कर्म में बहुत लगता था। साधु संतों की बातें, उनका सादा जीवन, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इतना अच्छा लगता था कि मन में एक ही इच्छा थी, साधु बनने की। सोचो, एक छोटा सा बच्चा, साधारण सा परिवार और मन में इतना बड़ा विचार। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नरेंद्र जी का ये लगाव, ये भगवान की तरफ झुकाव आगे चलकर उनके अंदर का एक अहम हिस्सा बना। शायद यही वजह है कि आज भी उनकी बातों में, उनके काम करने के तरीके में हमें एक अलग ही मजबूती, एक अलग ही सादगी दिखाई देती है। स्कूल के दिन हर किसी के जीवन का सबसे यादगार समय होता है। दोस्त, यार, मस्ती और पढ़ाई के बीच न जाने कितनी ही शरारतें। नरेंद्र जी की स्कूली शिक्षा भी यहीं वडनगर में हुई। लेकिन बचपन से ही नरेंद्र जी में एक बात अलग थी, वो थी उनके बोलने की कला। ऐसा नहीं था कि वो बहुत शांत स्वभाव के थे, शरारतें तो वो भी खूब करते थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो सामने वाला उनकी बातों को ध्यान से सुनता था। चाहे स्कूल का कोई कार्यक्रम हो या फिर दोस्तों के बीच कोई बातचीत, नरेंद्र जी अपनी बात बहुत ही अच्छे तरीके से रखते थे। शायद यही वजह है कि आज भी जब वो भाषण देते हैं तो लाखों लोग घंटों उनकी बातें सुनते हैं, बिना थके, बिना उबे। उनकी आवाज में एक अलग ही जादू है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ये तो हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की आवाज कितनी दमदार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन से ही वो और भी बहुत कुछ करते थे। तैराकी उनको बहुत पसंद थी। कहते हैं कि वडनगर के तालाब में वो अक्सर तैराकी करते हुए पाए जाते थे। और तो और, उनकी तैराकी देखकर लोग हैरान रह जाते थे। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ एक ही चीज में ध्यान देते थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही निराला था। हर चीज में वो अपनी एक अलग ही पहचान बनाना चाहते थे, और यही खासियत उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। अब थोड़ी सी और शरारतों की बात करते हैं। एक बार की बात है, नरेंद्र जी अपने दोस्तों के साथ शर्मिष्ठा झील घूमने गए थे। झील के किनारे खेलते कूदते अचानक उनकी नजर एक छोटे से मगरमच्छ पर पड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो डर गए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। नरेंद्र जी बिना डरे, बिना हिचकिचाए उस छोटे से मगरमच्छ को ही उठा लाए। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। दरअसल वो उसे अपने साथ घर ले जाना चाहते थे। हालांकि बाद में उनके दोस्तों ने उन्हें समझाया कि ऐसा करना सही नहीं है, और फिर उन्होंने उस बच्चे को वापस झील में छोड़ दिया। नरेंद्र जी का बचपन शरारतों से भरा रहा है। एक किस्सा तो उन्होंने खुद अपने मन की बात कार्यक्रम में बताया था। बचपन में जब भी शादी होती तो नरेंद्र जी और उनके दोस्त शरारत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। खास तौर पर शहनाई बजाने वालों को परेशान करना तो जैसे उनका पसंदीदा काम था। वो छुप छुप कर शहनाई वालों को इमली दिखाते, और जैसे ही वो इमली लेने के लिए अपना वाद्य यंत्र नीचे रखते, नरेंद्र जी और उनके दोस्त भाग जाते। कितनी मासूम और प्यारी शरारतें थी ना। ये किस्से सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो कल की ही बात हो। नरेंद्र मोदी जी का जानवरों से प्यार जगजाहिर है। बचपन से ही उन्हें जानवरों से बहुत लगाव रहा है। किशोर मकवाना ने अपनी किताब कॉमन मैन नरेंद्र मोदी में एक बहुत ही मजेदार किस्सा लिखा है। एक बार नरेंद्र जी और उनके दोस्त एक घायल कुत्ते के बच्चे को सड़क किनारे देखते हैं। उस बच्चे को देखकर नरेंद्र जी का दिल पसीज जाता है और वो उसे अपने साथ घर ले आते हैं। घर वालों को शुरुआत में तो थोड़ी नाराजगी होती है, लेकिन नरेंद्र जी की जिद के आगे उन्हें भी मानना पड़ता है। नरेंद्र जी खुद उस बच्चे का इलाज करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, और जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक उसका बहुत ध्यान रखते हैं। नरेंद्र जी हमेशा से ही दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनकी यही खासियत उन्हें सबसे अलग बनाती थी।
हाई स्कूल के समय एक बार उनके स्कूल का रजत जयंती समारोह था, लेकिन समस्या ये थी कि उनके स्कूल में 4 दीवारी तक नहीं थी। नरेंद्र जी ने ये बात अपने शिक्षकों से कही और फिर क्या था, उन्होंने खुद ही इस काम को करने की ठान ली। वो घर घर जाकर पैसे इकट्ठा करने लगे ताकि स्कूल की दीवार बन सके। उनके इस जज्बे को देखकर लोग भी हैरान रह गए और देखते ही देखते पैसे इकट्ठा हो गए और स्कूल की दीवार बन गई। आज भले ही नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं, लेकिन उनका बचपन बहुत ही सादा रहा है। उनके परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इतने कम पैसे थे कि उनके लिए नए जूते खरीदना भी मुश्किल था। एक बार उनके बड़े भाई ने उन्हें अपने जूते दिए, जो उन्हें थोड़े बड़े थे, लेकिन नरेंद्र जी ने बिना किसी शिकायत के वो जूते पहने और अपनी पढ़ाई जारी रखी। ये किस्सा बताता है कि मुश्किलें तो जीवन में आती रहती हैं, लेकिन जरूरी है कि हम उनका सामना करें और आगे बढ़ते रहें। नरेंद्र मोदी जी और अमिताभ बच्चन जी के बीच का रिश्ता किसी से छुपा नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी? अमिताभ बच्चन जी ने अपने ब्लॉग में इस बारे में लिखा है। उन्होंने बताया कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब एक बार वो फिल्म देखने गए थे। उसी सिनेमा घर में नरेंद्र मोदी जी भी अपनी मां के साथ फिल्म देखने आए थे। फिल्म खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अमिताभ जी से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। ये किस्सा बताता है कि नरेंद्र मोदी जी कितने सरल इंसान हैं। कहते हैं ना, कुछ लोगों में एक अलग ही बात होती है, एक अलग ही चमक होती है। ऐसा ही कुछ था नरेंद्र मोदी जी में। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक धीरूभाई अंबानी ने बहुत पहले ही नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की बात कह दी थी। ये बात तब की है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। धीरूभाई अंबानी ने कहा था, ये नौजवान एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और देखिए, उनकी ये बात सच साबित हुई। नरेंद्र मोदी जी ने न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश का नेतृत्व किया और आज वो दुनिया के सबसे मशहूर नेताओं में से एक हैं। तो दोस्तों, ये थी नरेंद्र मोदी जी के जीवन की कुछ अनसुनी और मजेदार कहानियां। एक चाय बेचने वाले लड़के से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर वाकई बहुत प्रेरणादायक है। आज नरेंद्र मोदी जी को एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है। उनके नेतृत्व में भारत बहुत तरक्की कर रहा है। उनके जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि अगर मन में कुछ करने की चाहत हो तो कोई भी मुश्किल आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। और भी ऐसी ही मजेदार जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक